एक और अपना, बाकी आप पूछ लेना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण इशू जो आपके बीच में मैं उठाना चाह रहा था कि हरियाणा में आपने देखा एक बहुत बड़ा बीपीएल कार्ड घोटाला सामने आया। बीपीएल कार्ड घोटाला, इसमें पिछले तीन महीने में हरियाणा में 6,36,000 परिवारों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, यानी कि 25,44,000 परिवारों, 25 लाख लोगों को। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, 3 महीने में 6,36,000 परिवारों के काटे गए हैं, यानी कि 25 लाख के करीब 25,40,000 लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए। इससे पूर्व इलेक्शन वाले साल में बीपीएल की संख्या हरियाणा में 27 लाख से बढ़ाकर 51 लाख कर दी गई थी। बीपीएल की संख्या हरियाणा में परिवारों की, जो कि देश में सबसे ज़्यादा गरीबी स्तर से नीचे हरियाणा आ गया था। 75% लोग गरीबी स्तर के नीचे आ गए, यानी कि कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया गया। उस समय ऐसे बहुत लोगों के कार्ड बनाए गए जिनके पात्र जो नहीं थे उन बीपीएल की सुविधाओं के, लेकिन कार्ड बनाए गए। अब ऐसे लोगों के काटे जा रहे हैं आनन फानन में, जो सही में जिनके नहीं कटने चाहिए, ऐसे लोगों के कार्ड काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि भी ये कहूँगा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बीच में कुल 7 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बने, लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि लगभग 30 लाख लोगों के कार्ड बने। बीपीएल श्रेणी में 30 लाख लोग आए, उनको कहीं ना कहीं ये प्रलोभन दिया गया। और उसके बाद अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो 30 लाख में से 25 लाख से ज़्यादा लोगों के कार्ड पिछले 3 महीने में काट दिए गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को भी ये संज्ञान लेने की जरूरत है कि एक झूठा वायदा एक अलग है, लेकिन लिखित में झूठा वायदा यानी कि बीपीएल कार्ड बनवाना और कहना सारी सुविधाएं मिलेंगी और उसके बाद उसको काट देना, उसको काट देना। ये मैं समझता हूँ कि ये भाजपा की जो केवल सत्ता के लिए कुछ भी कर रहेंगे, सत्ता के लिए शाम दाम धन भेद झूठ फूट लूट का सहयोग लेंगे, मैं किसी तरह सत्ता पे काबिज रहेंगे और लोगों को भूल जाएंगे। उस तरह की राजनीति का ये बीपीएल कार्ड घोटाला जो हरियाणा में आया है, ये एक ज्वलंत उदाहरण है उस तरह की राजनीति का। और ये हमारे आज प्रेस नोट में इसके इसके साथ ये जो है आंकड़ा आमदनी बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। नहीं, मगर आप एक बात बताओ, एक 45 करोड़ हो गया। नहीं, आप इसमें थोड़ा सा बताना, आमदनी बढ़ी होगी तो क्या आमदनी इस चुनाव के बाद ही बढ़ी है? और क्या लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले कि जो 6 महीने का 5 महीने का समय था, क्या उन 5 महीने में देश में सबसे ज्यादा आमदनी हरियाणा में गिरी एकदम से कि 30 लाख लोग बीपीएल में आ गए? उन 6 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले मैंने कहा 30 लाख लोगों बीपीएल में आ गए। तो वो 5 महीने में इतनी तेजी से रिकॉर्ड आमदनी में गिरावट और देश में और दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब, अफ्रीकन देशों से भी ज़्यादा गरीबी की परिस्थिति में 75% गरीबी की रेखा के नीचे हरियाणा वासी जो आए, वो क्या वो 2024 के चुनाव से पहले ही कैसे आए? तो कहने का मतलब है, यानी कि स्पष्ट है, जो समझदार है इस बात को समझेंगे, जो पात्र नहीं थे बहुत से लोगों को इंक्लूड किया गया। और अब क्योंकि जल्दबाजी में सरकार के पास इतना वित्तीय प्रबंध नहीं है कि सबके लिए वो सारी योजनाओं को लागू कर सके, इसीलिए सरकार अब आनन फानन में काट रही है और बहुत से जो जायज़ लोग हैं, जो जायज़ पात्र, जो बीपीएल के हकदार लोग हैं, उनके कार्ड काटे जा रहे हैं। तो ये दोहरा नुकसान अपनी राजनीति के लिए हरियाणा वासियों का बीपीएल कार्ड घोटाले के माध्यम से सरकार ने किया है। ये बीपीएल कार्ड घोटाला एक बड़ा घोटाला है। आज बीपीएल के नाम पे जनता को ठगा है, कल किसी और नाम पे ठगेंगे और ठगने का ही इनका काम है। तो लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी के रूप में हम ये सच्चाई लोगों के सामने रखेंगे ताकि लोगों को जागरूक कर सकें।